हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे नदी घाटी परियोजना का भाग 3। और यहां पर हम लोग पूरे 105 सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 1 में हमने 35 किया है, भाग 2 में हमने 35 किया है और ये भाग 3 है जहां पर आपके सामने अंतिम 35 सवाल होंगे। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो आपका सिलसिला है वो 35 वाला खत्म हो जाएगा। 35, 35 और 35, यानी कुल मिला के आपके पास 105 सवाल किससे हो जाएंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसके लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसके पहले के 2 पार्ट देख सकते हैं। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से आगाज करते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपका बांध है, ये जो परियोजना है वो चंबल नदी से संबंधित है। किससे? ये आपकी चंबल नदी से संबंधित है, जो आपको दिमाग में सेट रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपका राजघाट है वो आपका बेतवा नदी से संबंधित है। ठीक है भाई, वो आपका किससे संबंधित है? बेतवा नदी से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो चंबल नदी से संबंधित है। किससे? चंबल नदी से संबंधित है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो जवाहर सागर परियोजना है वो चंबल नदी से संबंधित है। किससे है भैया? ये आपकी चंबल नदी से संबंधित है। आपके एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें आप इसे। चलिए आगे बढ़ा जाए तो अगला सवाल है, बरना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो बरना बांध परियोजना है वो बरना नदी पर स्थित है। किस पर? बरना नदी पर स्थित है, और ये आपको ध्यान में रखना है। टीपू मुख में बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टीपू मुख बांध परियोजना के बारे में बातचीत करेंगे। ये आपकी बराक नदी से संबंधित है। किससे? ये आपकी बराक नदी से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। गिरना बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? बढ़िया सवाल है। गिरना बांध परियोजना जो है वो आपकी गिरना नदी से संबंधित है। किस नदी से? गिरना नदी से संबंधित परियोजना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे तो इंद्रावती बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती बांध परियोजना इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी गई है। अगला सवाल है, मेजा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो मेजा बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ये कोठारी नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ये कोठावरी नदी पर स्थित परियोजना है, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल अगर आपसे पूछें तो ये जो आपकी रंगित जल विद्युत परियोजना है ये आपकी रंगित नदी पर ही स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रंगित जल विद्युत परियोजना कई बार पूछा गया सवाल है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं आप इसे, रंगित होगा। आगे बढ़ते हैं तो तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना जो है वो धौली गंगा नदी पर स्थित है। किस पर है? ये धौली गंगा नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखें तो कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर बांध परियोजना जो है वो आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। ये किस पर है? ये आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? रामगंगा के बारे में बातचीत करेंगे। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो रामगंगा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? ये रामगंगा नदी पर है, जो आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दुर्गापुर बैराज किस जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? बताओ भाई, दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी ये दामोदर नदी पर स्थित है। एक सवाल आपको बताना है, दामोदर को कहां का शोक कहा जाता है? कौन बताएगा आप में से? दामोदर के बारे में बात करेंगे तो दामोदर को कहां का शोक कहा जाता है? सभी लोग ट्राई करिए। इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए।
काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो काकरापारा परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। ये किस पर है? ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है, जो आपको दिमाग में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है भाई, ये जो आपकी ताप्ती नदी है वो कहां से निकलती है? या मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है ताप्ती को लेकर। ठीक है भाई, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन बताएगा आप में से? सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत आपका ताप्ती के किनारे ही बसा हुआ है। मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो मालप्रभा परियोजना है वो मालप्रभा नदी से ही संबंधित है। किससे? मालप्रभा नदी से ही संबंधित है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है? आपको बताना है, बढ़िया सवाल है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज और ब्यास से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलज और व्यास नदी से संबंधित परियोजना मानी जाती है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो तुंगभद्रा परियोजना है ये आपकी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। हम आपको बता दें कि ये तुंगभद्रा जो है वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, ये किस में मिल जाती है? ये कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपकी जो ऊपरी कृष्णा परियोजना है ये कृष्णा नदी पर ही स्थित है या निर्मित है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, सारी चीजें जरूरी हैं आपके लिए। अगला सवाल है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो पोचमपाद परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। किस पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। लंबाई के आधार पे साउथ की गंगा आप किसे कहते हो? लंबाई के आधार पे साउथ की गंगा जो है वो आप किसे कहते हैं? तो लंबाई के आधार पे साउथ की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है। कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन बताएगा आप में से? कुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कुंडा नदी पर ही स्थित है। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात कर लिया जाए। तो अगला जो परियोजना है उसका नाम है कांसावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है भाई, तो ये जो परियोजना है वो आपकी कांसावती नदी पर ही स्थित है और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये आपकी पवना नदी पर स्थित है। किस नदी पर? पवना नदी पर स्थित है। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना। आइए आगे बढ़ा जाए। मचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो मचकुंड परियोजना है ये मचकुंड नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मचकुंड नदी पर। ये पॉइंट आपके लिए सब वरदान है, आप इन्हें याद करते रहें। अगला सवाल है, पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ये आपकी व्यास नदी पर स्थित है। आप इन पॉइंट को जरूर दिमाग में सेट रखें, भूलें ना। जवाई परियोजना बांध जो है या जवाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर स्थित है। क्लियर है बेटा? चलिए, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है भाई। अच्छा, आप में से जो बच्चे न्यू हैं वो सबसे पहली बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। इसके अलावा अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिएगा, तभी आपका फायदा है। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो गंगा सागर परियोजना है वो चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर है भाई? ये परियोजना आपकी चंबल नदी पर स्थित है। आपको याद जरूर रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपकी जो सरहिंद नहर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। किस पे है भाई? ये आपकी सतलज नदी पर स्थित है, आप इसे जरूर याद रखें। शारदा नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो शारदा नहर परियोजना है वो गोमती नदी पर स्थित है। किस पर? गोमती नदी पर स्थित है। एक सवाल आपको बताना है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? कौन बताएगा?
ये जो आपका लखनऊ है वो किस नदी के किनारे है, सभी को ट्राई करना है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। ये किस पर है, ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है और बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, आप सबको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निजाम सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो निजाम सागर परियोजना मंजीरा नदी पर स्थित है। किस पर है, ये मंजीरा नदी पर स्थित है। और ये सारे ही पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं, आपको याद कर लेने हैं। बरना बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी जो बरना बांध परियोजना है ये आपकी बरना नदी पर स्थित है। किस पर है, ये बरना नदी पर स्थित है। ये आपको सारे ही पॉइंट याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपकी थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। किस पर है भाई, ये रावी नदी पर स्थित है। और ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके सवाल 35 यानी 150 खत्म हो चुके हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बढ़िया तरीके से मिल जाएगा, जहां से आप ये सारे सवाल एक साथ देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ लें। कुछ और बातें आपको हम बता दें, अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं तो मुझे आप अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर लीजिए। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि आपको वहां पे पूरा कंटेंट बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट वाइज मिलता है, डिटेल में मिलता है। हर चीज वहां पे आपको प्राप्त होती है जैसा आप चाहते हैं। यही नहीं, आप वहां पे मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं। 8 PM पे हमारी फ्री क्लास होती है रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए, जिसका आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो ये फ्री क्लास भी आप कर सकते हैं। और वहां पे वीकली बैच स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। हमारा बैच एक 9 तारीख से चल रहा है और एक बहुत जल्द आने वाला है, तो आप वो सब बैच भी ज्वाइन करें जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ये सब्सक्रिप्शन प्राइस की बात करेंगे तो ये आपका, अगर आप 24 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको मात्र 150 रुपए पर मंथ ही पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही पे करना है, ठीक है। और आपको प्लस लेने के लिए मेरा कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, ये कोड लिखा हुआ है, आपको ये कोड यूज करना है और इसके बाद आपको प्लस ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आज बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 105 सवाल किए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, पूरे मजे के साथ। धन्यवाद।